नाज़रीन, आजकल एक गाड़ी की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने आज उस्मान बुज़दार साहब को स्टूडियो में बुलाया है। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आली मुमताज़ साहब। मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि ये वीडियो क्यों इतनी वायरल हो गई है। आप यकीन माने, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और सिर्फ मेरे पास कार चलाने का लाइसेंस नहीं, मेरे पास तो HTV लाइसेंस भी है। मैंने 48 व्हीलर भी चलाया हुआ है। आप यकीन करें, ट्रैक्टर मैं चला लेता हूँ, डंपर मैं चला लेता हूँ, बल्कि आप तो सब जानते हैं मैं तो पंजाब की हुकूमत भी चलाता रहा और मैं कसम उठा के ये भी कह सकता हूँ कि मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस कोई CM उस्मान बुज़दार की सिफारिश से नहीं बनवाया था। हालांकि उस्मान बुज़दार साहब मेरे गांव के भी हैं और मेरी उनके साथ अच्छी सलाम दुआ भी है। ओ हुजूर, आप खुद ही हैं उस्मान बुज़दार साहब। गौरी साहब, मैं यही चेक करना चाहता था कि आप लोग अब मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं। आपको मेरा दौर तो याद ही होगा। तो याद है जो पाकिस्तान बने। बहुत शुक्रिया, ये बात मुझे पहले भी काफी लोगों ने कही है। जनाब, तुसी ते क़यामत तक याद रहोगे लोगों नूं कि यह वो वज़ीर आला साहब ने जिन्होंने कख भन के दौरा नहीं किया। गौरी साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं किसी भी चीज को दूरा करने को बुरा समझता हूँ। अली मुमताज साहब, मैंने खुद गाड़ी की ट्राई दी थी और मुझे सवाल भी जो पूछे थे वार्डन ने, मैंने बाकायदा हर सवाल का जवाब दिया है। उसके बाद मुझे लाइसेंस मिला है और मैं गाड़ी चलाता हूँ। पता नहीं इन लोगों ने सोशल मीडिया पे क्यों मेरी वो वीडियो वायरल कर दी है। इतना तो मुझे वायरल इन्होंने उस वक्त भी नहीं था किया जब मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ था। ये कोई नई बात तो नहीं है, आम बंदे गाड़ियां चला रहे हैं और किसी की वीडियो वायरल नहीं होती, मेरी क्यों हो गई है? और जनाब, आपकी वीडियो वायरल गाड़ी चलाने पर नहीं हुई, बल्कि इस वजह से हुई है कि आपकी ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने समझा शायद मैंने ट्रैफिक के किसी रूल की खिलाफ वर्जी की है, अब मेरा चलान आ जाएगा। देखे, बात यह है अली मुमताज साहब, जो दूसरे साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, क्या नाम आपने बताया उनका? यूसुफ रजा गिलानी साहब। हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब। मैं जब खोसा साहब की फातेह पढ़ के निकला हूं तो स्टॉप के ऊपर एक बंदा खड़ा हाथ दे रहा था। मैंने कहा इनको कहीं देखा हुआ है, मैंने गाड़ी रोक ली, मैंने कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा मेरी बस निकल गई है, मुझे अगले स्टॉप तक जल्दी से छोड़ दे, मैं बस पकड़ लूं। तो मैंने कहा बैठे हैं, आपको कहीं देखा हुआ है? उन्होंने उधर मुझे तारुफ कराया कि भाई मैं सेनेट का चेयरमैन हूँ, मेरा नाम यूसुफ रजा गिलानी है। मुझे एकदम याद आ गया कि ये तो हमारे जनूबी पंजाब के सियासतदान हैं। तो आपको मालूम है कि जनूबी पंजाब के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं जी। तो मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, आप मेरे जनूबी पंजाब के हैं और मैं आपको स्टॉप तक छोड़ूं, ये मेरी खुशकिस्मती है। इससे ज्यादा उनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। वो भी खामोश बैठे रहे हैं, मैं भी खामोश बैठा रहा। मैंने तो डर के मारे उनसे कोई बात नहीं की और उन्होंने, मेरा ख्याल है, इसलिए नहीं की कि हुन बंदा इहदे नाल की गल करे। फिर तो सफर आपका बहुत बोर गुजरा होगा। नहीं गोगा साहब, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बस इतना ही कहा कि कोई अच्छा सा गाना लगा दे। तो मैंने अपने इलाके का चिट्टा चोला लगा दिया। आपको पता है कि चिट्टा चोला तो बहुत लंबा गाना है, वो गाना अभी खत्म नहीं हुआ था तो स्टॉप आ गया, मैंने उनको उतार दिया। इतनी सारी बात है और ये वीडियो वायरल हो गई है कि जी उस्मान बुज़दार ने गिलानी साहब को साथ क्यों बिठाया। और जनाब, आपकी PTI के जो सीनियर सियासतदान हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने इस वीडियो पे बड़ा एतराज किया है। मुझे तो ये एतराज है कि आप उनको सीनियर सियासतदान क्यों कह रहे हैं। मेरा ख्याल है जब पार्टी इक़्तिदार में आई है, हमने तो उस वक्त सुना है कि ये भी PTI में है। और दूसरी बात, मुझे ये भी एतराज है कि आप उनको सियासतदान कह रहे हैं। ये सियासतदान नहीं होते, ये सियासी मक्खियां होती हैं। जब तक केक तैयार नहीं होता, ये सियासी मक्खियां सजे खबे की करती रहती हैं।
ये इस इंतजार में रहती हैं कि किस वक्त पार्टी का केक तैयार हो तो हम आके उसके ऊपर बैठे। और यकीन माने इस तरह की सियासी मक्खियां सीधे रास्ते से या खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल नहीं होती, जहां से खिड़की की जाली फटी होती है उधर से दाखिल होती है। क्या बात कर रहे हैं बुज़दार साहब, वो बड़े आम लीडर हैं आपकी पार्टी के। मैं माफी चाहता हूं अली मुमताज साहब, अहम लीडर तो सारे जेल में बंद हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। जो अहम नहीं है वो बाहर बैठ के जो उनके लिए अहम है वो कमा रहे हैं। ये गिल साहब तो वो वाले अहम है जिनके मुतालिक कहा जाता है कि मैं अहम था, यही मेरा वहम था। बहरहाल बुज़दार साहब, उनका ये कहना है कि आपकी वजह से, आपकी वीडियो की वजह से उनका बड़ा दिल टूटा है। भाई मेरी वजह से तो उनका पहली दफा दिल टूटा है, उनकी वजह से हमारा कई दफा दिल टूटा है। पहली दफा तो हमारा दिल उस वक्त टूटा था जब ये इतना बड़ा मुंह खोल के रोए थे। ये आपके अजीजी को कहते हैं कि उसका बहुत बड़ा मुंह है। जब ये रोए थे तो कुछ देर के लिए अजीजी का मुंह भी लोग भूल गए थे। ये वही भाई साहब है ना जो कहते थे कि मैं जट्टां दा मुंडा हूं, मैं ताड़ी एहो जी मंजी पीड़ी ठोकांगा कि तुसी याद रखोगे। कभी रंदा फेरना शुरू कर देता था, कभी मंजी पीड़ी ठोकनी शुरू कर देता था। इससे बंदा ये पूछे कि पीएचडी करके अगर तुमने मंजी पीड़ी ठोकने का काम ही करना है तो क्यों तालीम पे इतना वक्त जाया किया। मुंडा गिला दा ते 2 वजियां ने ते एहो जिहा रोया कि सारा गिला होके बाहर दौड़ गया। बहरहाल मैं ये समझता कि मेरे वीडियो के हवाले से उसका एतराज कोई अहमियत नहीं रखता। वो बाहर बैठा हुआ अपने डॉलर कमा रहा है, कमाता रहे। अब उनको शक ये है कि आप पीपल्स पार्टी के बंदे के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो लिहाजा आप पीपल्स पार्टी के हो चुके हैं। अली मुमताज साहब, ये पाकिस्तान की सियासत है। ये तो कोई बात नहीं कि आप किसी दूसरी पार्टी के बंदे के साथ कुछ देर बैठे हैं तो आप उस पार्टी के हो गए हैं। इस तरह तो मैं भी सोच सकता हूं कि ये जहां कुछ देर रह के गए हैं और जहां से माफी मांग के गए हैं ये उस पार्टी के हो चुके हैं। चले बुज़दार साहब, छोड़े उनको, ये बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियत है। वेले मगर मुझे अपने वेले होने का इतना दुख नहीं है। मुझे तो ये दुख है कि शहबाज गिल इतना वेला है कि वो सारा दिन 24 घंटे कैमरे के सामने बैठा रहता है। इसने तो मुंह के साथ पूंछल वाला बाजा बांधा हुआ है। जो इसके सामने से गुजरता है ये बाजा बजाना शुरू कर देता है। ना इसका सियासतदानों वाला रवैया है तो ना इसकी सियासतदानों वाली गुफ्तगू है। हाँ जी। इसका तो उस बच्चे जैसा रवैया है जिससे लॉलीपॉप छीन ले तो वो जमीन पे लेटनियां ले लेके सारे कपड़े गंदे कर लेता है। ये अपने आप को तो गंदा कर रहा है, साथ हमारी पार्टी को भी गंदा करा रहा है। ओ जी, उनकी जान छोड़ें, ये बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। अली मुमताज साहब, आपको बताया तो है, मैं तो फारिग ही होता हूँ। हालात भी ऐसे हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इलाके में कोई शादी ब्याह भी होता है तो लोग महदूद से बंदे बुलाते हैं। उन महदूद बंदों में मेरा नंबर ही नहीं आता, वो नहीं बुलाते। और आप जानते हैं कि हमारे इलाके में लोगों की उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लंबी लंबी उम्रें होती हैं, फौतगियाँ भी कम होती हैं, इसलिए कहीं फौतगी पे जाना भी कम ही होता है। बाकी रह गई घर में क्या करना है। 2 बकरे मैंने ले लिए हुए हैं बड़ी ईद के लिए, उन्हीं को पाल रहा हूँ, उन्हीं से बातें कर छोड़ता हूँ। गुलजार साहब, आपके इलाके में बकरे का रेट क्या चल रहा है? तेरे जिड्डा 50,000 दा है, त्या गोगे जिड्डा 80,000 दा आ जा। ते जे को 7-8 बारू कट्ठे लवे ते नाल एहो जियां 2 बकरियां फ्री दे देंदे।